अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पे कोरोना वायरस नाम की एक बीमारी फैली हुई है। क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है, कोई इलाज नहीं आया है प्रॉपर, तो हमें बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हम क्या ऐसा करें कि हम इस बीमारी से बच सकें। तो तमाम डॉक्टर्स की राय के मुताबिक भी यही ही साबित हुआ है कि हम जब तक कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे, हम इस बीमारी से बच नहीं सकते हैं। और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम एक अच्छी डाइट लें। एक अच्छी और बैलेंस डाइट जो होती है वो हमको ना कि सिर्फ हेल्दी बनाती है, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाती है कि हम जितनी क्रॉनिक इलनेसेस हैं या इन्फेक्शियस बीमारियां हैं उससे हम बच सकें। तो आज हम इस प्रोग्राम में अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि हम कैसी डाइट लें कि जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके। सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल ऑफ डाइट की बात करें, जिसको हम एक लाइन में भी कह सकते हैं, तो हमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, वाइटामिन्स और मिनरल्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए है विटामिन सी, जो हमारे जैसे नींबू है, खट्टी चीज़ें जितनी हैं, आंवला है, टमाटर है, इसमें पाया जाता है। तो आप आंवले का शरबत और आंवले से रिलेटेड जितनी आप रेसिपीज़ बना सकते हैं, नींबू से बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल करें। विटामिन डी बहुत स्ट्रॉन्ग है। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स तो हमारी सनलाइट है। उसके अलावा हमारी एग योक में भी विटामिन डी का कंटेंट अच्छा पाया जाता है, तो आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिनरल्स की बात करें तो जिंक और सेलेनियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। ऐसे खाने जिसमें ये पाए जाते हैं, आपकी अनसॉल्टेड जो पिस्ता होते हैं, बादाम होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं, इसमें ये जिंक और सेलेनियम की मात्रा जो इनका कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो भी आप अपने डाइट में ले सकते हैं। और अवॉइड की बात करें तो हमें सॉल्ट, शुगर इंटेक और सैचुरेटेड फ़ैट, इस तरह की चीज़ों को हमें रोकना है अपनी डाइट में। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया। आइए अब इन सारी चीज़ों की, इन सारे न्यूट्रिएंट्स की डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फ्रूट को और वेजिटेबल ग्रुप की बात करें तो हमें अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त इस पैंडमिक में फ्रूट्स को और वेजिटेबल को इंक्लूड करना है। फ्रूट्स की कम से कम 2 कप्स यानी कि 4 से 5 सर्विंग, और वेजिटेबल्स की 2 से ढाई कप की सर्विंग, यानी कि हमारी हो जाएगी अबाउट 5 सर्विंग्स। इतनी चीज़ें हमें दिन भर में अपने डाइट में इंक्लूड करना है। फ्रूट्स क्योंकि हमारे एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, तो हमारी बॉडी से जितने टॉक्सिन्स हैं, हमारे लंग्स से जितने टॉक्सिन्स हैं, सारी चीज़ों को वो रिलीज़ कर देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वायरस सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, और लंग्स ही ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया ये सारे इफ़ेक्ट करते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से हम इस बीमारी को रोक सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात करें तो ऐसे खाने जिसमें कार्बोहाइड्रेट की कंटेंट क्वांटिटी कम हो वो हमें लेना है, और प्रोटीन जो इसमें हाई हो वो लेना है। कार्बोहाइड्रेट भी हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेना है, सिंपल फॉर्म में नहीं, क्योंकि अगर सिंपल फॉर्म में हम लेंगे तो हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। और डायबिटिक पेशेंट में ये पाया गया है कि उनको ये वायरस जल्दी हो रहा है। इसलिए हमें ऐसे खाने खाना है जिसमें हमें ये शुगर लेवल हमारी जो बॉडी में ना बढ़ा सके। और प्रोटीन की बात की जाए तो हमें अच्छा प्रोटीन लाइक एग से, ओट्स से, सीरियल से, जो हमें ये सारे फ़िश है, इन सब से जो प्रोटीन मिल रहा है हमको उसको अपने डाइट में इंक्लूड करना है। डाइटरी फाइबर्स की बात की जाए तो हमें फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, इसमें अच्छे फाइबर्स मिलते हैं। साथ साथ जैसे होल ग्रेन्स हैं, इसमें हमें अच्छे फाइबर्स मिलते हैं। होल ग्रेन्स में हमारे आता है ब्रेड, पास्ता, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमें कोई भी चीज़ रिफ़ाइंड फॉर्म में नहीं यूज़ करनी। रिफ़ाइंड चीज़ें जैसे वाइट शुगर, वाइट पास्ता, वाइट ब्रेड, तो हमको इसको नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारी ब्लड स्ट्रीम पे फ़ौरन जाके मिल जाते हैं और हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम ब्राउन राइस, ब्राउन पास्ता, ब्राउन ब्रेड, इस तरह के खानों को ज़्यादा अपने डाइट में लें। फिर बात करते हैं हम लोग पानी की। हमें इस टाइम पे अपने बॉडी में वाटर इनटेक ज़्यादा रखना है। पानी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सादा पानी नॉर्मल पिएं। आप किसी भी तरीके से पानी का इंटेक ले सकते हैं, चाहे वो जूसेस के फॉर्म में हो, चाहे वो सूप्स के फॉर्म में हो, चाहे वो चाय के फॉर्म में हो। लेकिन चाय का ख्याल ये रखना है कि हमको दूध वाली चाय नहीं, बल्कि ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक टी, इस तरह की चाय हम ज़्यादा लें। और कॉफ़ी हमको ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि कैफ़ीन का अगेन वो हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बुरा असर करती है।
पानी का मेन फंक्शन यही होता है कि वो हमारी बॉडी से जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पानी अगर हमारे बॉडी में अच्छे अमाउंट में रहेगा तो ये न्यूट्रिएंट जो हम खाना के ज़रिए पहुंचा रहे हैं वो हमारी बॉडी में अच्छे से पहुंचेगा। प्लस पानी का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस में सबसे पहला सिम्टम यही आता है कि वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेज़ कर देता है। तो अगर हमें चाहिए कि हम ये बीमारी से बच सकें तो हमें अपने बॉडी के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखना है, इसलिए पानी का इंटेक ज़्यादा रखें। चाय की बात अगर करें तो चाय में हम जितने हर्ब्स और कॉन्डिमेंट्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके। कॉन्डिमेंट्स में जैसे आ गया हमारा क्लोव्स हो गई, हमारी लौंग हो गई, इलायची हो गई, जावित्री के बहुत सारे फ़ायदे हैं इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में। तो इस तरह की चीज़ों का यूज़ करके हम टी ले सकते हैं अपने दिन भर में, और इसकी कोई क्वांटिटी भी आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। आप 1 से 2 बार, 2 से 4 बार, दिन में 4 से 5 बार, या जब भी आपको ज़रूरत हो, जब भी आपकी ख्वाहिश हो, आप इसी तरह की यही वाली चाय इंक्लूड कर सकते हैं। फ़ैट्स की अगर बात की जाए तो हमें अनसैचुरेटेड फ़ैट लेना है अपने डाइट में। अनसैचुरेटेड फ़ैट जैसे कि जो हमारे फ़िश में, नट्स में सनफ्लावर ऑयल, सैफलॉर ऑयल, ऑलिव ऑयल, इसमें जो पाया जाता है वो हमारा अच्छा फ़ैट होता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम इस तरह की चीज़ें लें और हम अपना खाना भी इसी तरह के तेल में बना सकें। सैचुरेटेड फ़ैट जो कि हमारे घी में, बटर में, चीज़ में, इस तरह की चीज़ों में पाया जाता है, वो हमको नहीं लेना है। और अगर मीट की भी बात की जाए तो हमको रेड मीट कम से कम लेना है। अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो हफ्ते में 1 बार, 1 से 2 बार मैक्स टू मैक्स। और वाइट मीट और फ़िश हम अपना हफ्ते में 2 से 3 बार, 3 से 4 बार ले सकते हैं। और अब बात करते हैं हम सॉल्ट और शुगर की। हमें अपने खाने में सॉल्ट और शुगर का इंटेक कम रखना है। चाहे हम खाना बना रहे हों, चाहे उसके प्रिपरेशन में जो हम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं या सोडियम कॉन्डिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम कॉन्डिमेंट्स लाइक फ़िश सॉस हो गया या सोया सॉस हो गया, इसका हमें इस्तेमाल कम करना है। देखें, जनरली हमारा डेली इंटेक जो होता है सॉल्ट का, वो 6 ग्राम्स पर डे होता है। बट हमको इस टाइम पे, इस पैंडमिक में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो हम खाने बना रहे हैं घरों में, उसमें हमें वो लेस देन 5 ग्राम्स कर देना है। लेस देन 5 ग्राम्स आपका नियर अबाउट हो जाएगा 1 टीस्पून्स। इसके साथ साथ हमारे बच्चों का एक बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि वो किसी भी तरीके की सोडा ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो लेते हैं, इसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ सोडा कंटेंट होता है, सोडियम कंटेंट होता है। तो हमको इसके ऊपर भी पाबंदी लगानी पड़ेगी। ये तो रही डाइट की बात। अब कुछ बातें ऐसी जो डाइट से रिलेटेड प्लस ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफस्टाइल में मदद कर सकती हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए। सबसे पहले है कि हमें इस वक्त अपना खाना घर पे प्रिपेयर करना है। इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम अपना खाना घर में प्रिपेयर करके खाएं, ना कि बाहर वाले खाने को मंगा के खाएं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है, अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ आप घर पे नहीं बना सकते हैं या कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी फैमिली के साथ नहीं हैं, तो फूड डिलीवरी ऑप्शंस को प्रेफर करें, ना कि ख़ुद बाहर जाके खाने को। ये बहुत ज़रूरी है। और घर पे खाना अगर लाएं तो पूरा प्रॉपर सैनिटाइजेशन का अपना ख्याल रखें कि उसको सैनिटाइज़ करें, प्रॉपरली क्लीन करके रख के थोड़ी देर तब आप खाएं। तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप अपने पोर्शन साइज़ का ख्याल रखें। पोर्शन साइज़ इस पैंडमिक और लॉकडाउन में लोग घर पे रह रहे हैं, तो इसमें 2 चीज़ें हो रही हैं। या तो घर पे रह के उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी कम हो गई है कि उनको भूख नहीं लग रही है, या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो बैठे बैठे उनको भूख ज़्यादा लग रही है। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो उनके पोर्शन साइज़ पे पड़ रहा है। आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप जो खा रहे हैं वो आपकी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। आपका वेट, आपका हाइट के हिसाब से आप अपने खाने का पोर्शन साइज़ डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा अगर आप खाने की भी अगर बात करें तो आपको सेफ़ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस का बहुत ख्याल रखना है, उसको फॉलो करना है। इसमें सबसे पहले आता है हमारी साफ़ सफाई। किचन आपको साफ़ रखना है, अपने यूटेंसिल साफ़ रखने हैं, अपने हाथ, जिन हाथों से आप खाना बना रहे हैं उसको साफ़ करना है। प्लस उसके साथ आपको जितने रॉ फूड्स हैं, कुक्ड फूड्स हैं, सबको सेपरेट रखना है। अगर मीट की बात की जाए तो उनके चॉपिंग बोर्ड्स को भी अलग रखना है। अगर आप रॉ मीट रख रहे हैं, आपका फ्रेश मीट है, आपका कुक्ड मीट है, तो उनके सबके सेक्शंस को आपको डिवाइड करना है। अपने खाने को प्रॉपरली कुक करना है, क्योंकि प्रॉपरली कुक जब खाना हो जाता है तो फूड कंटामिनेशन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं।
अपने खाने को प्रॉपरली सेफ़ रखना है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे रखना है, या तो आप 60 डिग्री अबव रखें या उसको 5 डिग्री के बिलो पे रखें। साथ ही साथ एक चीज़ का और ख़्याल रखना है कि हमें खाना बनाते हुए भी सेफ़ वाटर का यूज़ करना है। हम पानी पीते वक्त तो ध्यान रखते हैं कि हम आरओ का पानी यूज़ कर रहे हैं और बहुत प्रॉपरली उसको बॉयल करते हैं, तब पीते हैं। लेकिन जब खाना बनाने का टाइम आता है तो मैंने बहुत सी फैमिलीज़ को ये ऑब्ज़र्व किया है कि वो नॉर्मल टैंक वाटर्स का इस्तेमाल करके वो खाना बना लेते हैं। और क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है कि इसमें छोटी से छोटी चीज़ का बहुत ख़्याल रखना है, तो इस चीज़ का भी आप लोग बहुत ख़्याल रखें कि जो भी खाना, चाय, घर में कोई भी ऐसा चीज़ जो आप बना रहे हैं जो आपकी बॉडी ले रही है, उसको आप प्रॉपर बहुत अच्छे सेफ़ वाटर में लें। आपके घर में अगर आरओ है तो वो आरओ के पानी से ही बनाएं। इसके अलावा चंद बातों का और ख़्याल रखना है, जैसे कि सबसे पहली बात है कि आपको एक अच्छी स्लीप लेना है। जो आपकी 7 से 8 घंटे की नींद है उसको आपको लेना ही लेना है, क्योंकि जब हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी टायर्ड हो जाती है और हमारे जो ब्रेन एक्टिविटी है वो हिंडर होती है, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद दें। और लास्ट टिप आप लोग के लिए ये है नाज़रीन कि आप अपनी एक्सरसाइज़ को मिस मत करें। अगर आप पहले एक्सरसाइज़ करते थे बाहर जाके या जिम में जाके और अब वो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप घर में अपनी माइल्ड एक्सरसाइज़ करें। 30 टू 45 मिनट्स की जो एक्सरसाइज़, माइल्ड एक्सरसाइज़ भी अगर है तो वो हमारी बॉडी से बहुत से टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर देती है, जिससे हमारी बॉडी जो है क्लीन हो जाती है और हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर अभी तक आप एक्सरसाइज नहीं करते थे तो ये बहुत बेहतरीन टाइम है कि आप अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। आप घर में हैं, आपके पास टाइम है और आपके आसपास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आप उसकी मदद से एक्सरसाइज करें और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं।